1922 की चिलचिलाती दोपहर सिंध यानी मौजूदा पाकिस्तान के जिला लाड़काना का एक वीरान और रेतला इलाका। माहिर आसारे कदीमा राथाल दास बैनर्जी एक पुराने बुद्ध स्तूपा के खंडरात में खुदाई कर रहे थे। उन्हें लगा कि ये शायद दूसरी या तीसरी सदी ईस्वी की कोई आम सी इमारत है, लेकिन जैसे ही उनकी कुदाल जमीन में मजीद गहरी उतरी, वहां से पकाई गई सुर्ख ईंटों का एक ऐसा जाल निकलना शुरू हुआ जिसने तारीख के तमाम पिछले नजरियात को जमीन बोस कर दिया। ये किसी पुराने गांव या खेमा बस्ती के खंडरात नहीं थे, बल्कि मिट्टी के नीचे दबा हुआ 4500 साल पुराना एक ऐसा मॉडर्न, जदीद और हैरत अंगेज मंसूबाबंदी यानी अर्बन प्लानिंग से बनाया गया शहर था, जिसका ड्रेनेज सिस्टम यानी निकासी आब का निजाम आज के दौर के भी कई जदीद शहरों से बेहतर था। अचानक दुनिया को मालूम हुआ कि मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ साथ दरियाए सिंध के किनारे भी एक इंतहाई तरक्की याफ्ता और पुरस्रार तहजीब आबाद थी, जिसे दुनिया आज मोहनजो दड़ो के नाम से जानती है। इस शहर का असल नाम क्या था, ये आज तक कोई नहीं जानता। इस शहर के बसने वाले खुद को क्या कहते थे, ये राज उन्हीं के साथ दफन हो गया। मोहनजो दड़ो एक जदीद सिंधी लफ्ज है जिसका मतलब है मुर्दों का टीला यानी माउंड ऑफ द डेड। ये नाम मकामी लोगों ने उस वक्त दिया जब उन्हें यहाँ से पुरानी हड्डियां और खंडरात मिलने लगे। तारीख दानों का अंदाजा है कि अपने उरूज के दौर यानी 2500 कब्ल मसीह में इस शहर का असल नाम शायद कुक्कुत तरमा यानी मुर्गों का शहर रहा हो, क्योंकि यहाँ मुर्गों की लड़ाई का खेल बहुत मशहूर था। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है। मोहनजो दड़ो इस बात का सबूत है कि 4500 साल पहले के इंसान कितने ज़हीन और इंजीनियरिंग के माहिर थे। इस शहर की आबादी तकरीबन 40,000 से 50,000 के दरमियान थी। ये शहर आज के जदीद शहरों जैसे न्यूयॉर्क या इस्लामाबाद की तरह एक बाकायदा ग्रिड सिस्टम पर बनाया गया था। गलियां बिल्कुल सीधी थीं और एक दूसरे को 90 डिग्री यानी राइट एंगल पर काटती थीं। मिस्र और मेसोपोटामिया में लोग धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें इस्तेमाल करते थे, लेकिन मोहनजो दड़ो के लोगों ने भट्टी में पकाई गई मजबूत ईंटें यानी बेक्ड ब्रिक्स इस्तेमाल की, जो आज 4500 साल बाद भी सलामत हैं। घरों के मरकजी दरवाजे मेन शाहराह की तरफ नहीं बल्कि छोटी गलियों में खुलते थे ताकि शोर और धूल अंदर न आए। घरों के बीच में एक खुला सहन होता था जिसके चारों तरफ कमरे थे, जो गर्मियों में हवादारी का बेहतरीन कुदरती निजाम था। मोहनजो दड़ो की सबसे हैरत अंगेज चीज उनका हिफ्जाने सेहत और सफाई का निजाम था। हर घर में अपना एक निजी कुआं और एक फ्लश वाला बैतुल खला मौजूद था। घरों का गंदा पानी पक्की नालियों के जरिए गली की बड़ी नालियों में गिरता था, और कमाल की बात यह है कि सड़कों के किनारे बनी ये बड़ी नालियां बाकायदा पक्की ईंटों से ढकी हुई यानी कवर्ड होती थी। जगह जगह कचरा जमा करने के लिए मेन होल्स बने हुए थे जिन्हें सफाई के लिए खोला जा सकता था। इतनी सफाई पसंद तहजीब इसके बाद रोमन एम्पायर तक कहीं नजर नहीं आई। शहर के ऊपरी हिस्से सिटाडेल में एक बहुत बड़ा तालाब मिला है जिसे द ग्रेट बाथ कहा जाता है। ये 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और तकरीबन 2.4 मीटर गहरा था। इसकी तामीर में पानी को रिसने से रोकने के लिए ईंटों के दरमियान तारकोल यानी बिटुमिन या एस्फॉल्ट का लेप किया गया था, जो दुनिया में वाटर प्रूफिंग की सबसे पुरानी और बेहतरीन मिसाल है। तारीख दानों का ख्याल है कि ये तालाब तैराकी के लिए नहीं बल्कि मजहबी रसूमात और पाकीज़गी के गुस्ल के लिए इस्तेमाल होता था। दुनिया की बाकी कदीम तहजीबों मिस्र, सुमेरिया, रोम में हमें बादशाहों के देव हैकल महल्लात, खूनरेज जंगों की दास्तानें, गुलामों की जंजीरें और बड़े बड़े मोहलिक हथियार मिलते हैं, लेकिन मोहनजो दड़ो की खुदाई में ऐसा कुछ नहीं मिला। यहाँ ना कोई बादशाह का तख्त मिला, ना कोई बड़ी फौज या जंगी हथियार मिले। यहाँ बराबरी पर मबनी एक ऐसा मुआशरा था जिसकी असल ताकत उनकी तिजारत यानी ट्रेड थी। उनके तिजारती ताल्लुकात समंदर के रास्ते ओमान और मेसोपोटामिया यानी इराक तक फैले हुए थे। यहाँ से प्रीस्ट किंग का एक मुजस्समा मिला है जिसने अजरक के डिजाइन जैसी चादर ओढ़ रखी है, और एक डांसिंग गर्ल का कांसी का मुजस्समा मिला है। ये फन्नो सकाफत में उनकी महारत का सबूत है। मोहनजो दड़ो से मिट्टी की हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर जानवरों जैसे एक सींग वाला जानवर, हाथी, बैल की तस्वीरें और कुछ पुरअसरार अलामात दर्ज हैं। ये वादिये सिंध का रस्मुल खत इंडस स्क्रिप्ट है। इसमें 400 से जायद मुख्तलिफ अलामात हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सुपर कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में भी आज तक कोई इंसान या मशीन इस जबान को पढ़ने में कामयाब नहीं हो सकी। जिस दिन ये रस्मुल खत पढ़ लिया गया, दुनिया की तारीख के कई बाब दोबारा लिखे जाएंगे। तकरीबन 1900 कब्ल मसीह में ये अजीम तहजीब अचानक जवाल का शिकार होने लगी।
शहर आहिस्ता आहिस्ता खाली हो गया और खंडरात में तब्दील हो गया। आखिर क्या हुआ? पुराने तारीखदानों जैसे मॉर्टिमर व्हीलर का मानना था कि वस्ती एशिया से आने वाले आर्यों ने इन पर हमला करके इन्हें कत्ल कर दिया, लेकिन जदीद तहकीक और डीएनए रिपोर्ट्स ने इस नजरिए को तकरीबन मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि खुदाई में जंग या कत्लेआम के कोई बड़े सबूत नहीं मिले। जदीद रिसर्च बताती है कि असल कातिल कुदरत थी। मॉनसून की बारिशें कम हुई, तवील खुश्क साली शुरू हुई और दरियाए सिंध ने अपना रास्ता बदल लिया। जलजिले आए जिससे जेरे जमीन पानी सूख गया। पानी की कमी और तिजारत के खात्मे की वजह से मोहनजोदड़ो के शहरी अपना ये आलीशान शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए और आहिस्ता आहिस्ता गंगा और जमुना के जरखेज मैदानों की तरफ हिजरत कर गए। मोहनजोदड़ो महज पुरानी ईंटों का ढेर नहीं है, ये इंसानी अक्ल की बुलंदियों का वो खामोश शाहकार है जो आज भी रेत के नीचे से हमें ये सबक देता है कि तहजीबें हथियारों और जंगों से नहीं बल्कि इल्म, तिजारत, इंसाफ और सफाई से बनती हैं। और जब कुदरत अपना रुख बदलती है तो इंसान की बनाई हुई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी रेत के टीलों में दफन होकर मुर्दों का टीला बन जाती है।